नमस्कार दोस्तों, मैं विमल प्रजापति आप सभी का एमपी की एक नई भर्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये एमपी में गवर्नमेंट आईटीआई में जो टीचर्स होते हैं उन्हें आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है। तो उसमें एक नई भर्ती आई है जिसमें ये नोटिफिकेशन है। तो उसमें अपन पूरी उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक शॉर्ट टाइम में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कोशिश करूँगा आप सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो दोस्तों इसकी जो आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है वो 1 नवंबर से है दोस्तों, और लास्ट जो डेट है वो 15 नवंबर है। ये डेट में आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसका एग्ज़ाम परीक्षा दिनांक, तो इसे 16 दिसंबर से ये जो आपकी एग्ज़ाम है वो प्रारंभ हो जाएंगे। और इसकी आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो दोस्तों जो जनरल वाले हैं उनके लिए 500 रुपये फीस पे का होगी, और जो SC ST वाले हैं और SC ST के अलावा और जो पिछड़ा वर्ग हैं और जो निःशक्त जन हैं तो उनके लिए 250 रुपये फीस लगेगी। इसके साथ में जो आपका MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क रहता है 60 रुपये वही भी लगेगा। और इसमें जैसे एग्ज़ाम होगा तो 16 दिसंबर से जो आयोजित स्टार्ट होगा, तो उसमें 2 पालियों में आपका एग्ज़ाम है वो आयोजित किया जाएगा। जो पहली पारी है उसका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा, और दूसरी जो पाली है उसका रिपोर्टिंग टाइम 12 से 1 के बीच में रहेगा। टोटल दोस्तों 2 घंटे का पेपर रहेगा। जो पहली पारी है उसका 9 से 11 में, और दूसरी पारी है 2 से 4 में। 2 पारियों में आयोजित किया जाएगा। इसमें क्या है, जो 50% जो पद हैं वो डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए रिजर्व किए गए हैं। और इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी समझाया गया है जिसमें अपन डिटेल से समझेंगे जितना भी कोशिश हो सकेगा। तो इसमें ये बोला है कि 50% डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवारों की संख्या किसी व्यवसाय में कुल पदों पे सुनिश्चित की जाएगी। जो कुल पद हैं तो उसमें 50% जो पद हैं वो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। उदाहरण स्वरूप प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की विज्ञप्ति कुल पदों की संख्या 25 है, जिसमें अनुसूचित जाति यानी SC के 4 पद, ST के 5 पद, पिछड़ा वर्ग के जो पद हैं वो 6 हैं, और जो जनरल वाले हैं उनके पद 8 हैं। जनरल वालों के पद 8 हैं, EWS के पद 2 हैं। यदि चयन हेतु आयोजित परीक्षा में 25 में से किसी भी संवर्ग में 13 डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं। किसी भी संवर्ग में हो, चाहे वो कैटेगरी में हो, SC ST या OBC या जनरल में 13 जो उम्मीदवार हैं वो अगर मिल जाते हैं, तो जो SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 अनारक्षित, और जो जनरल वाले हैं उसमें 8 डिग्री डिप्लोमा वाले जैसे पद हैं वो अगर जो उपलब्ध हो जाते हैं, तो उसमें क्या है, जो बाकी जो बचे पद हैं जैसे SC ST वाले के जो 4 और 5 पद बचेंगे, तो उसमें जो नियम लगेगा डिग्री डिप्लोमा 50% वाला, तो वो नियम नहीं लगेगा। मतलब कुल मिला के कैसी भी कहने का मतलब उनका ये है कि अगर जैसे 25 पद हैं, अगर किसी भी कैटेगरी से या जनरल से SC ST या OBC से अगर हमारे लिए 13 बंदे मिल जाते हैं, तो बच्चे जो और पद हैं तो उनमें फिर जो 50% रिजर्व है उनका ये नियम नहीं लगेगा। अगला में आता है दोस्तों 5.11, जिसमें क्या बताया गया है दोस्तों, जो वो आरक्षण है तो उससे रिलेटेड पूरा बताया गया है। तो दोस्तों इसमें जो SC ST वाले हैं उनका 20% आरक्षण है, और जो ST वालों के लिए 20 और SC वालों के लिए 16%, और OBC के लिए 27 और EWS के लिए 10%, ये आपका आरक्षण है। अब इसमें दोस्तों 11.0 पर चलते हैं, जिसमें दोस्तों क्या बताया गया है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया गया है जिसमें ये बताया गया है कि आपको क्या क्या आएंगे, कितने नंबर का क्या आएगा। तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। जैसे इसमें जो टोटल 75% का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो ट्रेड से संबंधित रहेंगे, और जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो नॉन टेक्निकल रहेंगे, जो निम्न विषयों में रहेंगे। जैसे विज्ञान और गणित से आएंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ सामान्य ज्ञान से आएंगे, कुछ रीजनिंग से आएंगे, और कुछ कंप्यूटर से आएंगे। टोटल मिला के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी 25 नंबर के रहेंगे। जो 75 क्वेश्चन है वो 75 नंबर के 75 ऑब्जेक्ट टाइप आएंगे और 75 नंबर के रहेंगे, और जो नॉन टेक्निकल है वो 25 क्वेश्चन आएंगे और वो 25 नंबर के रहेंगे। इसके बाद हम आगे जाते हैं दोस्तों,
तो इसमें ये 12.4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपके एग्जाम के इंटरव्यू से, एग्जाम के मतलब पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उन्हें कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है, और जो SC ST और EWS वाले हैं, निःशक्त जन हैं, उनके लिए 36% कम से कम अंक लाना अनिवार्य है। इसमें क्या रहेगा, जैसे अगर दोस्तों आपके लिए मेरिट में आना है और आप तो आपके लिए 40% अंक लाना कंपलसरी है। अगर आपके अंक 40% से, जैसे 100 नंबर का पेपर है, अगर आपके 40% जो अंक हैं से कम आते हैं तो आप मेरिट सूची से बाहर हो जाओगे, आप रिजल्ट का इंतजार करने की कोई वो नहीं है, मतलब मेरिट सूची से आप बाहर हो जाओगे। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें पूरा पोस्ट कोड बताया गया है, पोस्ट कोड 01, जैसे ये है अपना। तो इसमें ये बताया गया है कि कहाँ पे, जैसे सीधी भर्ती से जो 244 पद हैं वो सीधी भर्ती से लिए जाएंगे, और जो 20% पद हैं वो संविदा, जो 61 पद भरे जाएंगे वो मतलब संविदा वालों से भरे जाएंगे। टोटल 305 पद हैं इसमें। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, ये पूरा सीट दी गई है, कहाँ पे कितने पद हैं, कौन कौन सी ट्रेड में कितने पद हैं, तो इसमें आप पॉज करके एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो EWS वाले, वो जो इसमें संविदा वाले हैं उनके जो लिए जो 20% रिजर्व का है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसमें आसानी से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस में कितनी चीज़ें मांगी हैं, क्या चीज़ें नहीं मांगी। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें आपकी योग्यता सैलरी के बारे में बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स जो ट्रेड है, तो उसमें क्या है, कितने पद हैं, कहाँ पे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये अपना पद है, तो इसमें टोटल 20 पद हैं। 20 पद में जैसे 7 पद हैं वो जनरल के लिए हैं, EWS के लिए 1 पद है, और इसमें भी पद को पूरा डिवाइड करके रखा है, ओपन में कितने हैं, महिला के लिए कितने हैं, ये पूरा डिवाइड करके रखा है इसमें। इसकी जो आपकी सैलरी रहेगी वो 32,800 से 1,03,600 रुपये ये आपकी सैलरी रहेगी। अब इसमें योग्यता की बात करें तो दोस्तों क्या क्या मांगा है। योग्यता की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपके ITI हो और या अप्रेंटिस परीक्षा आपके पास उत्तीर्ण हो, और पहले 2 वर्षीय पुराने उसमें 2 वर्षीय कोर्सेज चलते थे, अगर वो है आपके पास तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और इसके बाद अगर आपने इन ट्रेडों से अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है, तब भी डिग्री यानी इंजीनियरिंग की है या डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हो। इसमें कौन कौन सी ट्रेड मांगी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमिक्स से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक या डिप्लोमा हो। ये अगर आप योग्यता रखते हो तो आप आसानी से इसमें फॉर्म डाल सकते हो। दोस्तों इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है नेगेटिव मार्किंग का, कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है अन्यथा नहीं है। उसके बारे में दोस्तों इसका मैं जो भी नोटिफिकेशन है, ये डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका नोटिफिकेशन, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से अपना नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और अपनी पोस्ट देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं। इसके बाद में दोस्तों और इसके सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस भी क्या है वो, अगर पहली बार तो आप साइट से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको साइट पर नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा सिलेबस का और ये नोटिफिकेशन का, जिसमें आप आसानी से देख करके और अपनी पोस्ट के बारे में जान सकते हैं कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आता है 3.8। तो 3.8 में बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। 3.8 देखो दोस्तों इसमें बताया गया है ये कि आपकी मूल्यांकन पद्धति, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब दोस्तों किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें।